वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। डिफाइन यूजर इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं ऐसे मीन्स को जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है या इंटरेक्ट करता है। ऐसे जरिए या ऐसे मीन्स को कहते हैं यूजर इंटरफेस। Why does a computer needs an operating system? अभी हमने बात की कि यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस की जरूरत होती है और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो यूजेस क्या होंगे या पर्पस क्या होगा? इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर एंड It controls and organizes computer hardware and other softwares जिन्हें हम application softwares कहते हैं। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाता, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते आप किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कोई भी सिमिलर डिवाइस हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज इज अनदर एग्जांपल। इसी तरह लाइनिक्स और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरैक्शन। यूजर इंटरैक्ट कैसे करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, इस लिहाज से दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपली GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क्राइब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। इन GUI यूजर कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग विजुअल एनवायरनमेंट। हमारे जो मौजूदा कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं या हमारे एंड्रॉयड फोन्स हैं, इनमें डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं, डिफरेंट पॉइंटर्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, जिन्हें देखकर ही यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है कि माई कंप्यूटर के आइकन पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो माई कंप्यूटर खुलेगा। इसी तरह व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है तो उसको टैप करने से व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर खुलेगा। इस तरह के इंटरफेस जो यूजर फ्रेंडली होते हैं उन्हें कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उनकी एग्जांपल्स हैं विंडोज, लाइनिक्स, सोलारिस वगैरह। डिफाइन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में कलरफुल स्क्रीन्स, आइकन्स, पॉइंटर्स, मेन्यूज ऐसा कुछ भी नहीं होता। कमांड लाइन इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिस पर सिर्फ कमांड लिखकर यूजर कम्युनिकेट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम से या हार्डवेयर से। अदरवाइज जिसको कमांड्स नहीं आती वो कमांड लाइन इंटरफेस पर काम नहीं कर सकता। इसके लिए यूजर को बहुत सारी कमांड्स को याद रखना पड़ता है ताकि वो डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म कर सके। कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन विंडो। विंडो कहते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को जैसे ही हम किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे सामने अपीयर होता है, उसको कहते हैं विंडो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माई कंप्यूटर पर क्लिक करूंगी तो जो स्क्रीन मेरे सामने ओपन होगी, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन होगा जिसमें माई कंप्यूटर की फर्दर डिटेल्स होंगी, उस बॉक्स को कहते हैं विंडो। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन विंडो एंड विंडोज, तो उसका आंसर ये है कि विंडो इज अ rectangular graphical area which contains different graphical objects such as buttons, menus, toolbars, etc. जबकि विंडो के साथ हम S लगा देते हैं विंडोज, तो विंडोज is an example of operating system. This is the difference between window and windows. List 4 objects or components of Windows operating system. उसमें डेस्कटॉप है। कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर होती है जिसके ऊपर डिफरेंट आइकन्स बने होते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप। इसी तरह माई कंप्यूटर भी एक ऑब्जेक्ट है। रिसाइकल बिन ऐसी प्लेस है जहां पर टेम्परेरीली डिलीटेड फाइल्स को स्टोर किया जाता है। माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर होता है। इसी तरह कंट्रोल पैनल इज अनदर ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफाइन डेस्कटॉप। अभी हमने बात की डेस्कटॉप को ऑन स्क्रीन वर्क एरिया भी कहते हैं। इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन द विंडोज इज स्टार्टेड। पहली स्क्रीन जो आपको नजर आती है उसे कहते हैं डेस्कटॉप। व्हाट इज द यूज ऑफ माई कंप्यूटर फोल्डर? माई कंप्यूटर फोल्डर आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द सिस्टम्स डिस्क ड्राइव्स।
हार्ड डिस्क की जो पार्टीशंस हुई होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव की फॉर्म में, उन सारी ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन आपको माई कंप्यूटर के फोल्डर में मिलती है और वहीं से आप अदर हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट टू विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर इज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। माई कंप्यूटर में आपको उसका भी शॉर्टकट अवेलेबल होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन? जब हम कंप्यूटर से कोई फाइल, इमेज, कोई सॉन्ग, वीडियो डिलीट करते हैं, वो डिलीटेड फाइल रिसाइकल बिन के फोल्डर में टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है। अगर आप गलती से किसी फाइल को रिमूव कर दें तो आप उसे रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसाइकल बिन से भी फाइल को रिमूव कर दें तो फिर वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली रिमूव हो जाती है। It's a temporary storage area. Next question is what is my document folder? जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है, अगर हम उसे किसी स्पेसिफिक ड्राइव में स्टोर नहीं करते तो ऑटोमेटिकली जहां पर उस फाइल को कंप्यूटर स्टोर करता है उस फोल्डर का नाम है माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन विंडोज इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. It is used for saving documents. Many application programs like Microsoft Word use this folder as default location for storing files. Explain the use of Windows Explorer. Windows Explorer पर आपको different types के questions आ सकते हैं, जैसे कि how we can manage files and folders, define Windows Explorer, what is the role of Windows Explorer. इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ राइट डाउन करने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि एक टॉपिक पर किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और पास्ट पेपर में वो किन किन ईयर्स में पूछे गए हैं। विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सप्लोरर एक ऐसी जगह है, ऐसा फाइल मैनेजर है जिसमें से आप अपने कंप्यूटर में स्टोर तमाम फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, ड्राइव्स, सबको आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही प्लेस पर, और उस प्लेस को कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। इट इज यूज्ड टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर. It can be used to cut, copy, paste, rename or delete a file or folder. जब आपके सामने तमाम फाइल्स और फोल्डर्स की डिटेल मौजूद होगी तो उन फाइल्स या फोल्डर्स को आप रीनेम वगैरह भी कर सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर कंप्यूटर से तमाम फाइल्स को सर्च करने के लिए यूज होता है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पर मौजूद फाइल्स, फोल्डर्स एंड इंफॉर्मेशन वगैरह को सर्च करने के लिए यूज होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर भी कहते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन विंडोज एक्सप्लोरर एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. इनसाइड द कंप्यूटर जब आपने किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना हो तो आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाते हैं, और जब आपने वेब से किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करना हो तब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं. Describe control panel. Control panel is a place where you can perform system management tasks. सिस्टम मैनेजमेंट टास्क जैसे कि किसी हार्डवेयर को या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, शेयरिंग प्रिंटर्स, सेटिंग अप डेट एंड टाइम, सेटिंग डिस्प्ले एटसेट्रा. कंट्रोल पैनल से आप ये तमाम सेटिंग्स कर सकते हैं. राइट टू यूजेस ऑफ स्टार्ट बटन. डेस्कटॉप के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक स्टार्ट बटन होता है जिसके ऊपर ही स्टार्ट लिखा होता है. इट इज यूज्ड टू एक्सेस प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इनटू द कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए होते हैं, स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने से वो तमाम आपके सामने शो हो जाते हैं. जिस सॉफ्टवेयर को आप खोलना चाहें आप उसे खोल सकते हैं. इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ओपन और सर्च डॉक्यूमेंट्स, चेंज system settings, manage files and folders and maintain system. Define event. Event कहते हैं action को. An action performed by a mouse and the keyboard is called an event. जब आप माउस का बटन प्रेस करते हैं, माउस के बटन को प्रेस करना इज एन इवेंट. उसके बाद प्रेस किए हुए बटन को रिलीज कर देना, फिंगर को उठा लेना और बटन का ऊपर आना इज एन अदर इवेंट. इसी तरह कीबोर्ड की जब आप की प्रेस करते हैं, प्रेसिंग अ की इज एन इवेंट, और जब आप की को रिलीज करते हैं तो रिलीजिंग अ की इज अनदर इवेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग. ड्रैग भी एक
माउस इवेंट है। लिस्ट डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडोज 2000। Windows 2000 is easier to use. It provides multitasking, it provides multiprocessing, plug and play options, and networking. Differentiate between multitasking and multiprocessing operating systems. Multitasking or multiprocessing are two different concepts. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं जो एक यूजर को एक वक्त में मुख्तलिफ काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वक्त में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भी ओपन करके काम कर रहे होते हैं, साथ साथ सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, साथ ही आप विंडोज एक्सप्लोरर खोल सकते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकें, उससे कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं विंडोज एंड यूनिक्स। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट सपोर्ट मल्टीपल प्रोसेसर्स रनिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। इससे कंप्यूटर की एफिशिएंसी, कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इनमें एग्जांपल्स हैं लाइनक्स, यूनिक्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिन पर सिर्फ एक वक्त में एक ही यूजर काम कर सकता है उसे कहते हैं single user operating system. In multi-user operating systems, multiple users can use the same computer at the same time. What do you mean by the plug and play? Plug and play operating system की ऐसी कैपेबिलिटी है जो ऑटोमेटिकली डिवाइस को डिटेक्ट कर लेता है और कॉन्फ़िगर कर लेता है और हमें उस डिवाइस के ड्राइवर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी विंडोज में ऑलरेडी काफी ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। जैसे ही डिवाइस को हम विंडोज के साथ कनेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसके रेलेवेंट ड्राइवर को इंस्टॉल करता है और डिवाइस को हमारे लिए फंक्शनल बना देता है। इसकी एग्जांपल है यूएसबी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना। जैसे ही आप यूएसबी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, फौरन से विद इन सेकेंड्स आपके सामने यूएसबी ओपन हो जाती है। इस सारे प्रोसीजर में आपको कहीं पर भी यूएसबी का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इस कैपेबिलिटी को कहते हैं प्लग एंड प्ले। स्टेट द यूज ऑफ पार्टीशन। पार्टीशंस की जाती हैं हार्ड डिस्क पर। हार्ड डिस्क जो कि एक लार्ज स्टोरेज एरिया है, उसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज करने के लिए, अच्छे तरीके से उसे ऑर्गेनाइज या मैनेज करने के लिए हम हार्ड डिस्क को डिफरेंट पार्टीशंस यानी स्टोरेज एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। उनमें से हर स्टोरेज एरिया को हम एक पार्टीशन या ड्राइव का नाम देते हैं एंड इट इज द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। और इसका एक ये भी फायदा होता है कि अगर आपने एक ही हार्ड डिस्क पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने हो तो आप डिफरेंट ड्राइव्स में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी ड्राइव में आप अगर विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं तो डी ड्राइव में आप विंडोज 7 या विंडोज 8 इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन। हार्ड डिस्क की पार्टीशन की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। प्राइमरी पार्टीशन कैन बी यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपकी जो सी ड्राइव, जो आपकी प्राइमरी पार्टीशन होती है, दैट इज यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन। और एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप फर्दर सब पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक हार्ड डिस्क पर एक वक्त में सिर्फ एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है, जबकि प्राइमरी पार्टीशंस मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। अगर आप टोटल 4 पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी हार्ड डिस्क में तो या तो आप चारों प्राइमरी पार्टीशंस रख लें, या फिर अगर आपने एक्सटेंडेड पार्टीशन को भी क्रिएट करना है तो एक पोर्शन आप एक्सटेंडेड पार्टीशन को दे लें और 3 पोर्शंस आप प्राइमरी पार्टीशन को दे सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं।
Primary partition is created to occupy the entire hard disk or a portion of it. आप चाहें तो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को एक ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, जबकि एक्सटेंडेड पार्टीशन के केस में इट इज क्रिएटेड टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी आप एक्सटेंडेड पार्टीशन के एरिया को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस में, और उन फर्दर डिवाइडेड पार्टीशंस में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्राइमरी पार्टीशन कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स, जबकि एक्सटेंडेड पार्टीशन को आप एनी नंबर ऑफ ड्राइव्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाउ कैन यू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन अ डिस्क? एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप फर्दर पार्टीशंस बनाएं और उसमें मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल कर लें। हाउ मेनी प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशंस कैन बी क्रिएटेड ऑन बेसिक हार्ड डिस्क? अभी मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 4 पार्टीशंस बना सकते हैं प्राइमरी पार्टीशंस, और सिर्फ आप एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी। हार्ड डिस्क में मौजूद पार्टीशंस, उनको मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर यूजर टू व्यू एंड परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन all hard drives and CD drives. The user can check status of these drives. ये थे तमाम important short questions from chapter number 7. Next lecture में हम chapter number 8 के important short questions को discuss करेंगे. Thank you for watching. For more computer science lectures and other informative videos, subscribe to my channel.